electrostatic potential and capacitance. So potential we have already seen, correct? So potential we have already seen. Now we are interested in capacitance. What is about capacitance? Okay, so what is this basically? Let us see this. है क्या ये? Capacitance. Capacity to store charges. Capacitance. Hey, एक जन इधर आओ. हाँ. Capacitance. Capacity to store charges. The main concept. Okay. एक ऐसा डिवाइस जिसको बनाए हम कि चार्ज को क्या करना है, स्टोर करना है. पहला चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, चार्जेस के बारे में. ठीक है. सो वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद द चार्जेस और उनकी इफेक्ट. चार्जेस की इफेक्ट, दो इफेक्ट हमने पढ़ा है, एक्चुअली तीन. पहला फोर्स, दूसरा फील्ड, तीसरा पोटेंशियल. राइट. दीज आर ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस. ठीक है. इन सब को कंबाइन करके हम पहला डिवाइस पढ़ रहे हैं. सो कैपेसिटर इज बेसिकली अ डिवाइस. एक डिवाइस है. इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसको हम बोलते हैं एलिमेंट. और इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये एलिमेंट दो तरह से काम कर सकता है. या तो ये काम करता है पैसिव में या फिर एक्टिव में. सो इन केस ऑफ पैसिव, whenever you say passive, ठीक है, it means there is no charge. So whenever you talk about passive, मैं चार्ज की बात नहीं करता हूँ. लेकिन जब मैं एक्टिव डिवाइस बोलता हूँ इसको, I am interested in charge. So इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम ये करते हैं दोनों. ठीक है. हम दोनों करते हैं पैसिव के केस में, पैसिव और एक्टिव में. तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. बट बेसिकली हम यहाँ पे जो इंटरेस्टेड है वो है चार्जेस के बारे में. ठीक है. एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हर बार काम आएगी और वो है एक पर्टिकुलर शीट को जब आप चार्ज करते हो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ये फॉर्मूला को हम बार बार यूज करेंगे. ठीक है. स्पेशली when we are talking of a capacitor which is built of plates. It's built of plates, but not necessarily it is built of, it is going to build with plates. Okay. It might be in the shape of a cylinder. It might be in the shape of a sphere. Right. सिलेंडर में भी दो रेडियस हो सकती है. पाइप का शेप सोचो, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस, है ना. और एक कोकोनट है, नारियल, उसमें भी दो रेडियस है, बड़ा वाला रेडियस और छोटा वाला रेडियस. उसमें भी दो रेडियस है ना. तो वो भी हमारे लिए एक दो चार्ज्ड सरफेस का काम करता है. सिग्मा, इफ यू रिमेंबर, सिग्मा इज व्हाट? चार्ज पर यूनिट एरिया. यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर. सो कूलम पर मीटर स्क्वायर, है ना. तो ये भी एक फैक्टर है. सो हियर वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एरिया पार्ट. और ये एरिया तीन तरह का. कैसे एरिया? प्लेन शीट वाला एरिया, वहां पे चार्ज रख दिया हमने. या फिर कैसे रख दिया हमने? या फिर सिलिंड्रिकल शेप या फिर स्फेरिकल शेप, है ना. सिलिंड्रिकल होगा तो रॉड के फॉर्म में जाएगा. दो रॉड्स रहेंगे, समथिंग लाइक दो तरह का, राइट, सरफेस मिल जाता है. स्फेरिकल में भी ऐसे ही हो सकता है, एक सरफेस ये और एक सरफेस ये. जस्ट इमेजिन कोकोनट, outer surface, the harder one, inner one that we consume. Clear? So ये ऐसे भी हो सकता है. These are all what? Areas. We are interested in areas. हमारे बोर्ड लेवल पे
अच्छी बात यह है कि सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल ये दोनों काट दिया, बी हैप्पी, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, डोंट बी हैप्पी, ठीक है। बट जो बेसिक हमारी कैपेसिटेंस है वो यहीं से डेवलप होगी, ओके। तो कैपेसिटी टू स्टोर चार्जेस करेगा कैसे ये करेगा, और ये एक डिवाइस है जिसके अंदर में हम चार्ज रख सकते हैं या फिर नहीं भी रख सकते, वट एवर यू आर इंटरेस्टेड इन, अकॉर्डिंग टू दैट द नेम कम्स एक्टिव और पैसिव, क्लियर, ओके। नाउ बेस्ड ऑन दिस अब क्या करते हैं हम, नाउ देखो इधर, अब ये जो कैपेसिटर है इसको हमने क्या समझ के बनाया है, व्हाई वी हैव मेड दिस, है ना। इसको बनाया गया है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी के लिए। व्हाट डू मीन बाय फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी, राइट। अगर आप सिर्फ 12th की बात करते हो तो हम सम जगह पे चार्ज बात करेंगे, लेकिन जैसे ही आप इस 12th के बाहर आओगे ना, चार्जेस से बाहर आओगे, कैपेसिटर इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट, इतना जगह काम आता है ये चीज। क्या हर जगह पे चार्ज डिस्चार्ज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे हम अगर अपनी फैन की बात करें, एक फैन में भी हमेशा कैपेसिटर होता है, देखा है तुमने, व्हाइट कलर का ना, सिलेंडर का टुकड़ा, ओके, व्हाइट कलर, इट माइट बी इन एनी शेप आई टेल यू, बट इन द फैन, जो फैन में हम यूज करते हैं वो एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है मोस्टली, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर किस काम के लिए होता है फैन में? कोई लेना देना नहीं, फैन में क्या करेगा, चार्ज, है ना, तो फिर किस काम के लिए होगा ये, है ना। वो कैपेसिटर खराब हो जाता है तो क्या हो जाता है, तो किसी बिजली वाले से पूछोगे, बोलोगे कैपेसिटर चेंज कर दो रफ्तार बढ़ जाता है, नहीं, कैपेसिटर चेंज करने से रफ्तार नहीं बढ़ता है, कैपेसिटर चेंज करने से स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है। पता है हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास जितने भी मोटर्स तुम देखते हो ना, दोज आर ऑल इंडक्शन मोटर्स, राइट, और ये ना अपने आप स्टार्ट नहीं हो सकता है, स्विच दबाया ऑन हो गया, ये अपने आप नहीं हो पाता है। इसको तुम अगर थोड़ा सा घुमा दोगे ना तो ये ऑन हो जाएगी। लेकिन क्या पॉसिबल है किचन का तुम्हारा जो पंखा लगा है वहां पे जाके एक बार घुमाएंगे फिर ऑन होगा? पॉसिबल नहीं ना। तो इसका मतलब कुछ करना पड़ेगा अंदर से। So it has got nothing to do with charge and discharge. Here the concept of power factor comes into picture. थोड़ा सा 10th में पढ़ा था पावर फैक्टर, है ना। वो पावर फैक्टर की वजह से कैपेसिटर बना। तो ये मत दिमाग में डालना कि कैपेसिटर सिर्फ चार्ज डिस्चार्ज के लिए ही बनाया गया। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं। रेजिस्टेंस के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई यूज होने वाली चीज़ है वो है ये, ठीक है। तो ये होगा हमारा कैपेसिटर का पहला बात ना। सबसे सिंपल वाला कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं, उसके अलाइनमेंट की बात करूं, उसका अरेंजमेंट की बात करूं, तो फिर ये कैसे करेगा, लेट अस सी दैट, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज वी आर गोइंग टू सी अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मकसद नहीं भूलना, मकसद क्या है, स्टोर, right, store. So here I have got two plates, एक और ये दो, इधर से एक तार निकाला, इधर से एक तार निकाला, ठीक है, और इसके बीच में इसको चार्ज करनी है ना, इसको चार्ज करनी है। तो चार्ज करने के लिए क्या करना, पोटेंशियल देनी पड़ती है। तो कौन काम आएगा, बैटरी। एक लगाओ, दो लगाओ, तीन लगाओ, चार लगाओ। Now the big thing is, now listen to me very carefully. दो प्लेट ऐसा, बीच में हवा, मतलब इसको टेक्निकली बोले अगर हम ओपन सर्किट। हाउ कैन a current flow from one plate to another? फिर से बोलो, प्लेट है, बीच में हवा, दो तार को ले आके ऐसे लगा रख दोगे आप, बल्ब जल जाएगी। क्या करने से जलेगी, व्हेन यू कनेक्ट इट। ये फिर कैसे काम कर रहा होगा, क्योंकि इन दो प्लेट के बीच में कौन है, हवा, एयर, एंड एयर इज व्हाट, नथिंग बट एन इंसुलेटर। कंडक्टेड है ना, उसके अंदर में कुछ होता होगा, है ना।
पूरे साइंस में जब हम करंट की बात करते हैं तो ये करंट दो चीज़ों की वजह से फ्लो करती है, बस दो नाम देते हैं बेसिकली. वन इज कॉल्ड अ कन्वेंशनल करंट एंड अनदर वन इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट करंट. वन इज कॉल्ड अ कन्वेंशनल करंट, अनदर वन इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट करंट. फाइन. ये तुम आज तक पढ़ते आए हो ना, these are all conventional currents and just because of electrons. Clear? यहां पे कहां से इलेक्ट्रॉन? बीच में तो हवा है. और तुम्हें पता है कोई भी हमारी मैटर होती है हमारे पास, कंडक्टिविटी के साथ अगर मैं एनालिसिस करूं तो एक को बोलते हैं हम क्या? कंडक्टर, और एक को क्या बोलते हैं हम? इंसुलेटर. वैसे इन दोनों के बीच में एक कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर. तो इसकी दुनिया ही अलग है, तो मैं इसके बारे में बात ही नहीं करूं. फॉरगेट दिस. ओके. कंडक्टर एंड इंसुलेटर. एक्चुअली कंडक्टर्स में क्या होते हैं? एनीबॉडी? व्हाई इट इज कॉल्ड कंडक्टर? चार्जेस फ्लो कर जाते हैं, है ना? चार्जेस फ्लो कर जाते हैं. क्यों? तो क्या इंसुलेटर में ऐसा फ्लो नहीं करता है? क्या इंसुलेटर्स में ऐसे फ्लो नहीं करते हैं? नहीं. तो फिर वजह क्या है? मटेरियल का टाइप ऑफ मटेरियल. टाइप ऑफ मटेरियल में तो कंडक्टर भी है, ये भी तो टाइप ऑफ मटेरियल है. उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नया शब्द है. क्या है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स? क्या होती है? जो बंधे हुए. अच्छा. कंडक्टर फ्री में इलेक्ट्रॉन्स. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इंसुलेटर में नहीं हो पाता इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, रिस्ट्रिक्ट कर देता है फ्लो को. फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर देता है. और कुछ जो फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करता है वो तो शायद रेजिस्टेंस भी होता है. तो रेजिस्टेंस आज से इंसुलेटर हो गया. अच्छा, वापस फिर. हाँ. अच्छा चल मैं बताता हूँ ये कैसा है. थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा. एक टॉपिक तुम्हारे फर्स्ट अभी तक तुमने जितना भी पढ़ा है, एक टॉपिक बड़ा थोड़ा सा धुंधला है. मैं मान रहा हूँ इस चीज को, और वो कंसेप्ट है डाइपोल, है ना? अब तुमको मैं बताता हूँ डाइपोल का एक्चुअल इंपॉर्टेंस यहां से शुरू होती है, कैपेसिटर से. एक तुम्हें टर्म है डाइपोल मोमेंट था ना, पी वेक्टर, याद आ रहा था? पी वेक्टर. तो जो मैं बताऊं, बिना इस पी वेक्टर का या डाइपोल मोमेंट का कैपेसिटर समझ ही नहीं आ सकता उसकी वर्किंग. हाँ, अगर तुम बोलोगे सर कनेक्टिविटी क्या है, स्टोरेज चार्ज क्या है, फॉर्मूला लिख दिया जैसे होता है नॉर्मली. ओके, सिंपल. बट अगर कुछ जानना चाहते हो तो बिना इस टर्म का, बिना डाइपोल शब्द यूज किए आप कैपेसिटर को नहीं समझ सकते हो. समझ रहे बात? ओके. तो थोड़ा सा देखेंगे हम इसके बारे में, राइट? और आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि मैं क्यों इतना दिन से डाइपोल के बारे में पढ़ रहे हैं. डाइपोल के बारे में हमने अभी तक 5 चीज पढ़े हैं. क्या क्या? डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल, इक्वेटोरियल, 2 हो गया. डाइपोल का पोटेंशियल, एक्सियल, क्या कहते हैं वो, इक्वेटोरियल, कितने हो गए? 4. उसके अलावा डाइपोल मोमेंट, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं सर? टॉर्क के बारे में. टॉर्क लगती है ना? क्या लगती है? टॉर्क. फर्स्ट चैप्टर डाइपोल, टॉर्क. क्लियर? तो वो टॉर्क के बारे में वो भी था. क्लियर? सो टॉर्क is nothing but your P cross E. So this is my expression of a torque. Okay? और डाइपोल है ये, एक प्लस है एक माइनस है. तो एक इधर को फोर्स लगेगी, एक इधर को फोर्स लगेगी. टॉर्क, दिस इज टॉर्क. इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपको पता है इसकी बिहेवियर उल्टा होती है ना? टॉर्क वाला नहीं किया हमने, ये नहीं किया है पक्का. अच्छा ठीक है, वही बात है ना. इसका नेक्स्ट चैप्टर में ठीक है करते हैं, करेंगे. डोंट वरी, लेट अस कम बैक. फिलहाल ऐसा याद रखो आप डाइपोल टॉर्क. ना कंडक्टर क्यों है? बिकॉज इट हैज गॉट लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट डू यू मीन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स? न्यूक्लियस ना हर इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है. तुम ऐसा पकड़ लो कि तुम्हारे हाथ में ना 4 पतंग उड़ रहे हैं ऊपर, और चारों तुम्हारे 2 हाथों में. कैसे कंट्रोल करोगे?
शायद तुम किसी को भी ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एक ही चीज़ कंट्रोल कर सकते हो, उसका लेंथ, पकड़े हुए हो, छोड़ना नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही ना, तुम अगर न्यूक्लियस को अपने आप की तरह सोचते हो तो चारों तरफ तुम्हारे क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और सबको बांध के रखा हो। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद है ना, सबको बांध के रखे हैं, ठीक है। लेकिन दो चार ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बड़े बदमाश होते हैं, वो बगल वाले के साथ चले जाते हैं, पड़ोसी के साथ। क्योंकि हमें आज तक ठीक से ये पता नहीं चल पाया कि एक्चुअली इस इलेक्ट्रॉन को दिखाएं कैसे। हम अपने पूरे फिजिक्स में कोई एक पार्टिकल की बात नहीं करते हैं, हम बोलते हैं जनरल। तो इसलिए हम बोलते हैं क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए क्या बोलते हैं हम, क्लाउड। एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते हम, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो डोंट यूज दिस टर्म ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द बेटर टेक्निकल थिंग इज क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से इधर जाता है, उधर जाता है, इधर जाता है, और उसका जगह लेने वाला तुरंत उसका पड़ोसी भी है। अगर वो अपनी जगह से भाग जाता है तो वो जगह खाली नहीं रहता है, दूसरा आ जाता है। समझ रहे बात है? और एंड एज ए रिजल्ट दे फ्लो। और तुम फिजिक्स के पार्ट 2 में तुम ये भी देखोगे कि कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं जो फ्लो करते करते सरफेस से बाहर आ जाते हैं, राइट? सरफेस से बाहर आ जाते हैं। नहीं, सेमीकंडक्टर में बाहर नहीं आते। फोटो इलेक्ट्रिक्स, फोटो इलेक्ट्रिकल में यही होती है, रोशनी गिराते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। इंसुलेटर में नहीं आती। सो इट्स नॉट अबाउट ओनली करंट, हीट, इन सब की बात नहीं है। ये लाइट से भी देखा जाता है, समझ गए? इंसुलेटर में जो तुम पतंग उड़ा रहे थे ना, उसका रस्सी बहुत स्ट्रांग है भाई, टूटता नहीं है, भागता नहीं है, चिपके रहता है, बिल्कुल भक्त, राइट? टोटली डिवोटेड। एक हटा के दिखाओ। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसुलेटर। और पूरी न्यूक्लियस के साथ भाई साहब वो एकदम लगा हुआ है, क्लियर? लेकिन मेटल वाले बड़े बदमाश होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन जो है ना काबू में नहीं रहते, ये भाग जाते हैं। और यहीं से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कौन कंडक्ट करता है, कौन नहीं करता है। दो प्लेट है कैपेसिटर का, जैसे ही मैं प्लस लगाया तो व्हाट आई फाइंड इज कि दिस बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दिस बिकम्स अ नेगेटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव बना तुरंत क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड यू नो द नेचर, एंड यू नो द नेचर, एंड द नेचर इज फ्रॉम positive to negative. So this is the electric field from positive to negative, E. Clear? और तुम्हें पता है ये E कितना होता है? What is that E for a sheet? Sir, sigma upon 2 epsilon. Clear? अब तुम्हें मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ठीक है? All clear? अब तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, सुन, बड़ा सिंपल सा बात है, ऐसे कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है। ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, मैं आगे भी और प्लेट लगा सकता हूँ, ठीक है? लेकिन कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ तो दो ही प्लेट है हमारे पास। As discussed, this is a positive. If this is positive, so definitely it will have an electric field. It will generate electric field, and let us say the direction of this field is this one. ऐसे होगा ना, प्लस से निकलता है ना, ऐसा ना, प्लस से ऐसे निकलेगा, करेक्ट? अच्छा, नेगेटिव से क्या होगा? नेगेटिव से क्या होगा? So this is the negative side. So in case of a negative side, they will come inside. And you see this, है ना? ये अंदर आएंगे ना? Yes sir. ये ऐसे अंदर, देखो आप, ये ऐसे अंदर, ये ऐसे अंदर, ऑरेंज कलर देखिएगा प्लीज, है ना? अब देखो, प्लीज इस ऑरेंज वाले E को देखना और इस मजेंटा वाले E को देखना। दिख रहे हो आप? Look at the direction. Look at the direction. एक इधर, एक इधर. Can you see that? And E is same for them. They will cancel out. Look at the arrows. Orange and magenta. Look at the arrows. Orange and magenta. They will cancel out. देख रहे हो आप? तो मतलब क्या सीखा हमने ये देखा
कि भैया ये दो प्लेट की बाहर जो है ना उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। क्लियर? चलो अंदर चलते। अंदर में एरोस कैसे है? अरे वाह, दिस इज इंटरेस्टिंग। मजिंटा वाला भी उधर और ऑरेंज वाला भी उधर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो मेरा अगर इस अंदर में इलेक्ट्रिकल फील्ड मेजर करने की कोशिश करूं तो मैं क्या करूंगा बोलिए? एक कौन से वाले के लिए? एक ऑरेंज वाले का, और एक किसका बेटा? और एक किसका? और एक हो जाएगा हमारा मैजेंटा वाले का। लुक एट दिस, and if you add them up I know it is sigma by क्या बेटा? 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught and the result is sigma upon epsilon naught। ये बड़ा अच्छा बात हो गया भाई। Look at this, have you got it? तो the electric field का जो असर है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की असर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की असर केवल अंदर दिखती है, अंदर, बाहर नहीं दिखती है। पहला बात क्लियर? ठीक है। और एक बात पढ़ते, फोर्स पढ़ता हूं। ये दो प्लेट है, सपोज फॉर एग्जांपल एट ए सर्टेन डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर डी में रखा हुआ है ना? क्वेश्चन सुनना मेरा, डी पे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे डी पे रखा। अब क्या कर रहे हैं हम? अब हम जो डी दिख रहा है ना, इस डी को थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। अगर इनिशियली ये 2 सेंटीमीटर में था, लेट अस मेक इट 4 सेंटीमीटर। लेट अस मेक इट। क्या कोई फोर्स पे असर होगा? प्लस है माइनस है, देखना प्लीज, प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस प्लेट विल अट्रैक्ट फोर्स, नॉट द फील्ड, माइंड इट। क्या कोई फोर्स पे असर होगा? क्या फोर्स पे अगर मैं इसकी डिस्टेंस बढ़ा दूं तो? क्लियर? कोई असर होगा? नो सर, बिग नो। लास्ट टाइम का जेईई में का क्वेश्चन था। एक तो पहला बात है, पूरी कैपेसिटर पढ़ते हो, कहीं फोर्स नहीं पढ़ते हो। एनसीईआरटी खोलो, विल फाइंड इट। और मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं? फोर्स। अगर दो प्लेट है और दोनों प्लेट के बीच में अगर प्लेट को मैं बड़ा कर दूं, छोटा कर दूं, फोर्स पे कोई असर नहीं पड़ती है, तो फोर्स रिमेन्स सेम। डाल लो बिल्कुल दिमाग में। व्हाट चेंज? रीजन मैं हूं, मैं जब तक हूं तब तक रीजन बताता रहूंगा, ऐसे ही थोड़ा पूछाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेरिएबल है, फोर्स नहीं, है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट इज मेड 4 टाइम्स, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स? सर, नो इफेक्ट, बट इलेक्ट्रिक फील्ड डू चेंजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड डू चेंजेस। हैव यू गॉट इट? अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट? ये क्लियर है बिल्कुल? ओके। तो ये हमने देख लिया कि भैया अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फोर्स। फोर्स हमारे लिए कैपेसिटर, एज फार एज द कैपेसिटर इज कंसर्न्ड, इट इज नॉट रेलेवेंट टू अस बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। फर्स्ट पार्ट। दूसरा बात, जब हम फील्ड की बात करते हैं, वी हैव सीन द फील्ड नेचर। एक तीसरा टर्म बच गया, कौन? पोटेंशियल। कोई रिलेशन है क्या जो E और V को जोड़ता हो? यस सर। क्या सर? कोई रिलेशन E और V को जोड़ता हो? व्हाट इज दैट? E इज इक्वल टू सर V डॉट D। हमने पढ़ा है सर, डिराइव किया हमने पोटेंशियल के समय, है ना? क्लियर? E डॉट D ना V डॉट D पे चेक करना। ये है E इज इक्वल टू E डॉट D है सर। E dot d है, so V is equal to E dot d. Okay. हाँ, because definitely because both of them are vectors ना, so this will become scalar. ये एक रिलेशन है हमारे पास। लेकिन अब मुझे आप बता दो V कहाँ से आया? Where is that? From where you are going to get that V? चलिए वो वाला डायग्राम में चलते हैं। But to go to this.
बैटरी ने किया, बैटरी ने किया. If I say this as +5, this is always your positive and this is always your negative. That means the difference of the potential is what? Nothing but 5. है ना? और बैटरी में हम इस नेगेटिव वाले को 0 मान लेते हैं और पॉजिटिव वाले को 5. And therefore, what we find is these charges are provided by कौन? This battery. This is a negative. And you get a difference of potential. And you get a क्या? Difference of potential. Clear? So potential आ गई मेरे पास, E आ गई मेरे पास, फोर्स का कोई असर नहीं है. ठीक है, 3 पैरामीटर. चार्जेस एक्यूमुलेट होने लगी हैं. ठीक है, और अंदर में इंसुलेटर है. और इंसुलेटर का थोड़ा सा प्रॉपर्टी तुमने देखा, एनसीईआरटी में भी है. कंडक्टर और इंसुलेटर का प्रॉपर्टी वही वाली प्रॉपर्टी है जो मैंने अभी आपको बताया. फ्री इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कैसे पकड़ के रखता है. इंसुलेटर में न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली बाउंडेड रहती है इलेक्ट्रॉन के साथ, फ्री इलेक्ट्रॉन हो नहीं पाती है ना. तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखती है मेटल का केस में, राइट, जो मूवेबल है, जिसके अंदर में इलेक्ट्रॉन भाग दौड़ कर रही है, राइट. सो कंडक्शन करने में हमें मदद करती है. ओके, क्लियर बात. आस्ते आस्ते अगर मैं इस 5 का 10 करूं, 10 का 15 करूं तो क्या होता है? पोटेंशियल इंक्रीज होती है. फिर क्या होता है? एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव. तुम खड़े हो गए हो बीच में और तुम कौन हो? तुम्हारे अंदर प्लस भी है माइनस भी है. न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, न्यू इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव. एज इफ मेरा एक हाथ कोई ऐसे खींच रहा है और ऐसे खींच रहा है. नेगेटिव वाले को इधर खींच रहा है, पॉजिटिव वाले को उधर खींच रहा है. वोल्टेज और बढ़ा दिया 50 वोल्ट, तुम बीच में से फट गया, राइट. तब इस कंडीशन को बोलते हैं आयोनाइज हो जाना, आयंस बन जाना. इंसुलेटर होने के बावजूद भी वो कंडक्ट करने लगेगा, वो कंडक्ट करने लगेगा. इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन. हमें वहां तक नहीं पहुंचनी है. उस जगह पे जाके कैपेसिटर और स्टोर नहीं कर पाएगा. जो उसकी प्रॉपर्टी है वो सारे खो देगा. तो हमें एक ऐसा इंसुलेटर लगानी है अंदर में जो जल्दी क्या ना हो, बीच में से फटे नहीं. समझ के बात? ठीक है. सो इस तरह से हमारा बेसिक कैपेसिटर के बारे में था. ओके.